एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। इसने शहर के कबाड़ खाने में आँख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और इसका भाई खूनख्वार कुत्तों के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद इसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फ़ौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर इसे दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही इसके इस सुनहरी कारनामे पर कहके लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी ज़ख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना ना आजमाने लगे। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों को जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी ज़ख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्ची से इसका वास्ता पड़ा जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आई। मानो पहले तो झिझकी, इसे भूख भी ज़ोर की लगी हुई थी। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। इसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नई मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका जी ना चाहा। आखिर ज़ैनब आई तो इसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई।
अगले दिन ज़ैनब इसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फ़र्द की तरह रहने लगी। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने ख़त्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी, चूहों की जान पर बनी हुई थी। इनका कोई हरबा कामयाब ना होता, मानो बिल्ली झट इन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती, कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दूभर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने में हल्ला बोला तो मानो बिल्ली इनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए और इसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चुनाचे अगले दिन से इसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहिली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए ख़तरे का निशान, आवर घर वालों की आँख का तारा बन गई। प्यारे बच्चों, आप भी सुस्ती छोड़ें, दिल लगाकर पढ़ें और अपने माँ बाप की आँख का तारा बनें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह नई कहानी के साथ आएगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।